नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत पाक कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और आईने की तरह सब सामने ला के खड़ा कर दिया। झूठ एक नर्क है जहन्नुम में। झूठ से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए तड़पा के रख देता है और सच एक जन्नत है, स्वर्ग है। सच से किया हुआ काम मतलब हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है। और सच एक कुदरत है मतलब उसमें, और झूठ एक जहन्नुम है मतलब शैतान है मतलब उसमें। उसके बावजूद मतलब उसमें मतलब इन लोगों ने जिस तरीके से मतलब 12 साल से जब से ये बीजेपी आरएसएस ये ट्रम्प से मिलके जितने ये मोदी नेतन्याहू ने मतलब कितने जुर्म करे, कितने खून बहाए, इंडिया से लेकर मतलब गाजा से लेके फ़लस्तीन से लेके इजराइल से मतलब आखिरकार किसी का भी खून हुआ, कितने इन्होंने मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे बने। लेकिन जालिमों, क्या पता लग गया तुम्हें मतलब उसमें कुदरत का जब कहर आता तो मतलब उसमें हमने पहले ही बोला था ने मतलब उसमें जब कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है तो अर्श से फर्श पे ला के डालती है। जिस तरीके से आज की हालात कर दी कुदरत भगवान ने मतलब तुम्हारी मतलब शैतानों, कितना समझाते रहे हम तुम्हें, कितना समझाते रहे, लेकिन तुम्हारे एक बाज ना आई। हमने बार बार बोला था मतलब उसमें मतलब गलत एक मतलब जहन्नुम में नरक है। झूठ एक मतलब हर काम को बर्बाद कर देती है, उलझन में डाल देती है। लेकिन तुमने मतलब हर तरीके जहाँ देखे वहीं झूठ, जहाँ देखे वहीं कपट, धोखा। मतलब जो सबसे बुरा आदमी होता कुदरत के नज़र में, जो कपटी होता है, धोखाबाज होता, जो गरीबों पे मतलब उसमें अन्याय करता, मतलब वह अर्श पे जाके टकराती। हमने कितने मिसाल दे दे के मतलब समझाया तुम्हें मतलब बेतमीज बेशरम हो, लेकिन तुम्हारे शर्म नाम की चीज़ नहीं। अगर तुम्हें अभी भी मतलब उसमें मतलब हुए तो तुरंत मतलब कुदरत के सामने मतलब उसमें झुक जाइए। और जैसे ईरान बोले उसी हिसाब से मतलब हम मतलब ये मोदी बदतमीज से भी बोल रहे हैं ये मतलब उसमें, और मतलब उसमें मतलब ये ट्रम्प बेईमान मतलब ये पलटू लंगूर से भी बोल रहे हैं। आखिरकार मतलब एक न एक दिन मौत है सबको। और तुम्हें अगर मतलब उसमें अपनी ज़िंदगी और ये मतलब उसमें दुनिया में मतलब थोड़ा सा भी सुकून चाहिए तो कुदरत के सामने झुक जाइए। मतलब वह अपने सामने नहीं झुका रहे, कुदरत के सामने झुक जाइए जालिमों। और जो वे शर्तों की कहे हुए मानो। और मतलब उसमें ये इजराइल को जिस तरीके से मतलब फ़िलिस्तीन के हवाले कीजिए, और इसकी बागडोर जो ईरान के मतलब फ़िलिस्तीन के हवाले उसी हिसाब से चलेगा। ये मतलब तुम्हारा ग्लोबल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब जो भी चीज़ मतलब उसमें ईरान बोले, चीन, रूस से लेके जिस तरीके से जो अच्छे विचार वाले मतलब उसमें किंग जोंग से लेके मतलब जितने भी अजरबैजान, तैयब उर्दगान से लेके जितने अच्छे विचार वाले जो खाड़ी देश मतलब तुम भी समझ जाइए जो इनकी बौखलाहट में मतलब तुमको किस तरीके से इन्होंने अपना कठपुतली बना रखी थी। तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। जबकि मतलब एक मुस्लिम एक ऐसा देश होता है, कुदरत ने मतलब तुम्हारे लिए ऑयल का और मतलब उसमें डीजल का कितना भंडार पैदा कर रखा है। और मतलब तुम मतलब उसको मतलब तुम मतलब अय्यासी के रूप में जो मतलब तुम बिक जाते हो, इनके दबाव में आ जाते हो। तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए। अगर अब भी तुम नहीं माने तो मतलब इनका एक यहाँ से मतलब बेस बिल्कुल एकदम से यहाँ के उठा लीजिए। और मतलब यहाँ से जो इजराइल का जितने भी फौजी मतलब जो खाड़ी देशों में इसने बेस बना रखा है, इनको तुरंत यहाँ से बंद कर और अपने हवाले कीजिए। मतलब उसमें ईरान ऐसा नहीं है सबके साथ देना, वह सबके साथ निभाना जानता। क्योंकि मतलब जो अच्छा बंदा होता है, वह कुदरत का जो नेक बंदा होता है, वह किसी को मतलब कभी परेशान नहीं करता, सबको एक नज़र से देखता है। उसके अंदर कुदरत भगवान होता है जो मतलब सच्चा आदमी होता है। और वह मतलब जब वह बर्दाश्त करता रहता, जब वह रुद्र रूप लेता है ना, ऐसी हालात कर रखे जैसे अमेरिका या इजराइल बदतमीज को कितना बुरी तरीके से तेज करा। अगर तुम पहले ही मतलब सब तरीके से सिस्टम से करते तुम मतलब उसमें, और सच्चे माइंड सबके लिए कुदरत ने माइंड दिया, दिमाग दिया है, और उसके बावजूद तुम एक नहीं माने। और उसके बाद में जब तुमने हसर देख ही रहा है, अगर तुम अभी भी नहीं माने तो तुम्हें धरती से बिल्कुल मिटा के रख देगा हमारा कुदरत भगवान। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। जितने भी नाटो देश है उनमें भी बुद्धि, उनमें भी अच्छे विचार वाले सब मतलब मना कर दिया नहीं, ये बेतमीज लंगूर से। अब उसमें क्योंकि उनके अंदर माइंड है, कुदरत ने दिमाग दिया मतलब उसमें जो अच्छा आदमी होता है वह अच्छा बुरा को समझता है। लेकिन ये मोदी बदतमीज, ये आरएस बीजेपी और ये ट्रम्प बेईमान मतलब उसमें ये अच्छा ही समझते ही कहाँ मतलब इतने
इनको मतलब उसमें कभी मतलब किसी को उठा लेना, किसी पर टेरफ ठोक देना, कभी किसी को कुछ कर देना, और बगैर सन रोडबंदी करा देना रात के टाइम मतलब करके, और किस तरीके से करुणा में तड़पा तड़पा के मारा। एक करती पर 80-80 100 आदमी मतलब उसमें मतलब जलाए गए। किडनी का खेल खेला गया बेईमानों ने, और ऑक्सीजन तक नहीं थी मतलब उसमें। उसके बाद बाहर के देशों में जो ऑक्सीजन दी थी, जब 60-60 70-70 हज़ार का सिलेंडर बेचा था, और उसके बाद में मतलब इन्होंने किस तरीके से मतलब महाकुंभ में मतलब हिंदुओं को मतलब किस तरीके से मतलब तुमने मतलब मरवाया, मतलब बदतमीजों। और उसमें मतलब फिर मुसलमानों ने ही मतलब साथ दिया था ना, कितने अपने दरवाजे मस्जिदें तक खोल दी। उसके बाद में तुमने हिंदू मुस्लिम करके पूरा देश को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि हमारा इतना पुराना संस्कृति देश है मतलब ये मतलब उसमें हमेशा संस्कृति रहा रहेगा। और तुम देशों को अब दी एंड होने वाला, देखते जाओ जालिमो, तुम इस धरती में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा, इंडियन गठबंधन की ही अब सरकार बनने वाली है। चंद रोज महीनों में कभी भी तुम्हारी ऊपर बगावत करके तुम्हें मतलब एक साइड में फेंक कर, या तुम्हें मतलब तुम खुद ही मतलब अपने पद से इस्तीफा दे दो। तुम एप्स्टीन फाइल में मतलब तुम्हारा नाम आया पड़ा बेशरम कहीं क्यों। तुम मतलब जब तुम्हारे ऊपर कोई जो वो आती है तो कोई मतलब कभी युद्ध थोप देते हो। जैसे पुलगामा में मतलब जब मतलब इलेक्शन के टाइम आया तो फौजी तुमने मारा था, सत्यम अली आईने की तरह बोल रहा था, अगर 5 विमान दे देते तो शायद वे मतलब जान बच सकती थी। लेकिन ये बेईमान मोदी ने बोला चुप रहे, ये कुछ और कहानी है। उसके बाद में मतलब ब्लास्ट इन्होंने ही करवाया, उसमें पूरी मतलब उसमें जो भी मतलब हमला करवाया, पठानकोट से लेकर मतलब उसमें या पहलगाम से लेकर सारे हमले तुम लोगों ने बदतमीज बेशरम हो। तुम इतने मतलब कितने दिन की ज़िंदगी है, तुम मतलब कैसे मासूमों की जो चंद रोज़ों में मतलब 400 हो गए थे, हनीमून मनाने गए थे, उनकी तुमने धज्जियाँ उड़ा दी मतलब उसमें। और फिर उसी लड़की से तुम मतलब किस तरीके से सवाल जवाब कर रहे थे। मतलब उसने फिर भी मतलब ये कहा अगर मैं युद्ध के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसी होती है मतलब औरत, ऐसी होती है मतलब जो मतलब समझदार मतलब बच्चे होते हैं, जो कोई भी हो मतलब उसमें जो इंसान के रूप में वो कुदरत भगवान के रूप में सामने दिखा देता है। जब जब मतलब अन्याय बढ़ा है तो कुदरत ने जब कोई भी वली करा। इसी वजह से हमने बार बार तुम्हें मतलब कहानी के रूप में कितनी मतलब बात बता दी, किसी गरीब आदमी का शराब नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से श्रवण कुमार था तो वे बहुत अच्छे विचार थे, मतलब उसके मम्मी पापा 90-95 साल के थे और वे अंधे भी थे। उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो उन्होंने बोला मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर कराऊंगा। 1-2 पल्लर बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया और तीर्थ यात्रा कराने निकल गया। जब जैसे आधी तीर्थ यात्रा करके हुए वापस आ रहे थे तो जंगल में उन्होंने बोला उसके मम्मी पापा ने बेटा हमें प्यास लगी पानी पीना। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, पास में झील है, मैं कलसा लेके जाता हूँ, झील से पानी लेके आता हूँ। जैसे वे झील से पानी लेके गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी तो उस पेड़ पौधे भी हिलते। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी। वह शिकार खेलने निकला, जब उसने शिकार समझ के ऐसे तीर मारा तो श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता है और मतलब उसमें हाय की आवाज़ आती है। तो जैसे राजा दशरथ साहब देखता तो बड़ा आश्चर्य हो जाता, अचंभित हो जाता है और उसकी डेड बॉडी को जैसे तीर निकाल के उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे डेड बॉडी को बाहर लेके आता तो उसके मम्मी पापा बाहर बैठे होते क्योंकि वो अंधे थे। उन्होंने बोला बेटा ले आए पानी, उन्होंने बोला मैं आपका बेटा नहीं, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। ऐसे गलती से तीर लग जाने के कारण श्रवण कुमार की मतलब मृत्यु हो गई। अब मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो। जब उसी टाइम मतलब उसकी मम्मी पापा ने ये बोला श्रवण कुमार की ने जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना आपके साथ भी वैसे ही होगा। और वह भी मतलब उनका भी मतलब मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में तीनों की डेड बॉडी ले जाकर मतलब राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो जब दूसरे दिन ही रानी कैकेयी बोलते मुझे वचन चाहिए। जब राजा दशरथ ने बोला आपके पास सब कुछ तो जब लेकिन आप वचन मांगने के लिए मांगती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या मांगती है। तो उसने बोला मेरा बेटा भरत बेटा मतलब गद्दी पे बैठना चाहिए और राम जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। उसी बौखलाहट में मतलब राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती क्योंकि श्राप लगा था ना। तो उसके बाद ऐसे ही राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे विचार थे। इसी प्रकार मतलब जैसे मतलब उसके इलाके में राजा जनक के उसमें जैसे मतलब किसान हल चलाता तो मतलब उसमें ज़मीन से घड़ा से एक सीता जी ने जैसे मतलब लड़की ने जन्म लिया तो उसको मतलब राजा के
पास सभी गांव वालों ने पेश किया, उसको अपनाया, बड़ी बधाई दी, गांव वालों को खुश होया, खाना खिलाया, उसका नाम सीता जी रखा गया। जिस तरीके से उनसे बहुत बड़ा प्यार करता था राजा जनक, और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसके बाद में मतलब 18-19 साल की वो महल में झाड़ू मार रही थी, तो एक शिव जी का धनुष था जो वो कोई उसको हिला तक नहीं सकता था, वो एक कोने में रखा था। जिस तरीके से वह झाड़ू मार रही थी सीता जी मतलब उसमें, तो वह धनुष को एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में उस धनुष को रख देती है। तो राजा जनक और उसके दोस्त जितने भी बेटे थे आश्चर्य हो गए कि जो मतलब इस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से दूसरे कोने में रख दिया, हम ऐसे ही बरमाला इसको देखेंगे ढूंढेंगे। सभी राजा महाराजाओं को पैगाम भिजवाया, जो इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी सीता जी की शादी करेंगे मतलब उसमें। तो उसमें राम जी और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाए। जब सारे एकत्रित हुए, पैगाम तो सुना ही रहा था, जब वह राजाओं ने जैसे वह धनुष उठाना चला जो चालू करा तो किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला, अब भैया जी आप भी दिखाइए मतलब करिश्मा, जैसे वह राम जी धनुष को उठाने जा रहे तो सभी राजा और जनक मतलब ये बोलने लगे, बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाया तो आप कैसे उठा पाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाओ कुठारू, चहे तू रावण ठूंक पहारू, इया कुंभट बतिया को नाही, जे तर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। जितनी भी 18,000 मखलूक है इनके मतलब धरती आसमां पशु पंछी जी सूर्य चांद से लेके सब में कुदरत भगवान होता है, और सब मतलब उसमें मतलब सबसे अफजल मतलब उसमें मतलब इंसान को बनाया है, सारे 18,000 मखलूक और इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। जैसे बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत आदि कितनी दूर, इतना बड़ा भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर का होता है तो फल भी कितनी दूरी पे लगता है, मतलब छाँ भी कुछ नहीं होती। जो पेड़ झुकता है वह मतलब उसमें छाँ भी देता है, कितनी प्रकार के फल देता है, अनेक प्रकार ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ देता है। जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो मतलब समझदार ही झुकता है। ज्ञान मान किस चीज़ से प्राप्त होता है, झुकना सीखो। जो कुदरत के सामने झुक गया तो ये समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो अगर धरती से लेकर आसमान तक जिसने भी कितने भी गुनाह करो, जो कुदरत के सामने सच्चे दिल से तौबा करके झुक जाता और आगे वे मतलब कभी वे गलती ना करे तो कुदरत भगवान उसके सामने सारे गुनाहों को माफ़ कर देता। इसलिए जालिमों, हम मतलब किसी से भी मतलब कुदरत काम ले सकता है, अभी भी मौका, तुम कुदरत के सामने झुक जाइए और मतलब सच्चाई से मतलब दीन मतलब जैसे भी ईरान बोले उसी हिसाब से मतलब उसमें करिए। फिर देखो देश ही नहीं पूरी दुनिया में कितनी सभ्यता और कितने मतलब उसमें संस्कार आते हैं। हम ये नहीं मतलब उसमें तुम मतलब पहले तुम उजमाइश करके देखो, झुक मतलब सच्चा दिल से झुको और उसके बाद में फिर देखो इस्लाम धर्म क्या बोलता। जब उसकी चीज़ें हदीसें तुम पढ़ोगे तो तुम देखते रह जाओगे, तुम रोओगे कि हमने ये पहले क्या गलती कर दी। पहले हमें पता होता तो मतलब उसमें जो असली ज़िंदगी होती है, मतलब ये ज़िंदगी तो ऐसी होती है जैसे एक पत्थर मारते मतलब समुंदर में जैसे बुलबुला उठता है और वह ख़त्म हो जाता है, ऐसी ज़िंदगी होती है। असली ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है, जो मतलब हमेशा के लिए जो ज़िंदगी होती है। जब जैसे हज़ार साल की उम्र होती थी तो एक मतलब अम्मा मतलब अपने बेटे 2 से साल का उसका बच्चा था, उसको दिखाने हकीम के पास गई तो उन्होंने बोला, अब हकीम जी मेरा बेटे को देखो इसको बुखार हो रहा है। जब उस हकीम जी ने उस अम्मा से बोला, माता जी एक ऐसा समय आएगा 60-70 साल की उम्र होगी, मतलब उसमें मकान भी बनाएंगे, भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे, राजा भ्रष्ट हो जाएगा और इतना मतलब मारा मारी हो जाएगी, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जब वह मतलब उसमें अम्मा बोलती उससे, अगर अम्मा मेरे समय वह समय आता तो मैं एक पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार जाती। ये कुरान हदीसों में एक एक चीज़ अगर हमारी कोई भी गलत सारे ग्रंथों में मतलब आईने की तरह अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाए हैं उन नियम अनुसार मतलब हमने सब कोई पूरी संस्था 5 संस्था इस देश को चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेल टैक्स, और ये 5 संस्था मतलब उसमें मतलब बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। अगर ये 5 संस्था अम्बेडकर जी के हिसाब से कानून के हिसाब से चले तो कभी भी कोई मतलब दुखी पाएगा ही नहीं। फिर हमारा देश इतना बड़ा देश बन जाएगा, पूरी दुनिया में नंबर 1 मतलब बन सकता है और पूरी दुनिया के लिए दिशा देगा ये देश। ऐसा संस्कृति देश हम ये चाहते, हमें ना किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई है, हमें इन्हें सब छोड़ के एक इंसान का रूप अपनाना चाहिए
और हम बार बार हम तुम्हें यही मतलब उसमें कह रहे कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी की सारा ही काफ़ी है। नमस्कार जी। और ये मेरे पैसे दे दो।